एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और ये बैकग्राउंड देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ। और आप समझ सकते हैं कि ऐसी जगह पे नो डाउट जगह बहुत खूबसूरत थी। बहुत सारी चीज़ें पता भी चली, बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस भी किया, जो कि आपको मैंने बताया ना इशू भी चैनल पे देखने को सुनने को मिलता रहेगा टाइम टाइम पर। उसमें बहुत सारा हमारे पास एडिटिंग का काम है, तो वो धीरे धीरे होता रहेगा। गले की लग चुकी है, ठंडा गरम हनोई में बढ़िया मौसम, और हो ची मिन्ह में एकदम 40-45 डिग्री समझ जाओ। और भी बहुत सारी बातें, वहाँ का लोकल एक्सपीरियंस, गाड़ियों का, मतलब हर चीज़ हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन भाई ये हम कहाँ देख रहे हैं, अगर हम बात करें बग्गा बग्गी पे, मम्मी जी बहुत ही खुश हैं। मम्मी जी जैसी बहुरिया चाह रही थी, बहुरिया बनने का कोशिश कर रही है। तो भाई दोस्तों, ये तो वही वाली बात हो गई। बड़ी जिज्जी और छोटी जिज्जी ने बोला था कि अगर आप किसी के मनोभाव से दुखी हैं और अगर आपको अपनी शर्तों पे कोई चलाना चाहता है तो अत्याचार की श्रेणी में आता है। और बड़ी दीदी ने तो अभी कुछ महीने पहले ही बोला था कि आई एम सॉरी, मैं किसी की कठपुतली नहीं बन सकती, मैं किसी के हिसाब से नहीं चल सकती। आज तक इन्होंने भी मुझ पर कोई चीज़ नहीं थोपी है। तो और एक डायलॉग मारा था कि आपको किसी को खुश करने के लिए, किसी को प्लीज़ करने के लिए उसके आगे पीछे नहीं लगा रहना चाहिए। और ना ही मैं ऐसी हूँ कि मैं किसी को खुश करने के लिए जो है कुछ ऐसे काम करूं, कुछ ऐसे एक्ट करूं। लेकिन मम्मी जी अपनी बहुरिया से यही उम्मीद करती हैं। मैं मम्मी जी को ना बहुरिया वैसी ही चाहिए थी। स्टार्टिंग में ही उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी थी कि आएगी तो सबके चप्पल जूता रैक में जमाएगी, आएगी तो सारा उसको पूजा पाठ का हैंड ओवर कर देंगे, और हम टीनेज वाली लड़की बन के इधर उधर गोवा ट्रिप मारेंगे। हैं मम्मी जी, अरमान तो तुम्हारे पूरे थे ऐसे ही। और बीच में ना ये क्या किया कि इन्होंने एक प्लान के तहत नकली नकली आईडीज़ बनाए के बहुरिया को ट्रोल करा दिया। बचा कुचा फरिश्ते, छोटी दीदी के फरिश्ते, उन्होंने भाई साहब खूब गरियाया, खूब गरियाया। बग्गी की अम्मा और भाइयों तक को नहीं बख्शा कि बग्गी के भाई लड़कियों को बैठ के बाइक पे घुमाते हैं, फलाना ढिमकाना। तो बग्गी को थोड़ा सा लेवल में लाने के लिए इन्होंने ये हरकत करी थी। वैसे ये हथकंडा दिल्ली वाले भैया और उनकी वाइफ को लेकर भी करे गए हैं, और अंकुश अग्निहोत्री और उनकी फैमिली के साथ तो आपने देखा ही है। तो बग्गी का जो इतना गाय जैसा सीधापन अभी दिख रहा है, कुछ ओवर ड्रामेटिक चीज़ें जो कर रही है, कहीं ये डर तो नहीं बग्गी से करवा रहा है। हाँ, सबसे पहले हम टाइटल के ऊपर वार्तालाप करेंगे। जो टाइटल है दोस्तों, इसको पढ़ के ना मुझे बहुत हंसी आई। वैसे मम्मी जी के लिए भी कुछ बातें हैं और बड़कन्नी छुटकन्नी के लिए भी कुछ बातें हैं, पर पहले टाइटल की बात। तो जी टाइटल है, हम सास बहू की जोड़ी अब हिट होगी, ऐसे ही घर बनता है। ओ माय गॉड, सास बहू की जोड़ी हिट होगी हैं बग्गे? ऐसा कंटेंट बनाओगे? मम्मी जी भाई जो करछुल चिमचा है वो तो धो लेंगी, लेकिन भाई साहब जब आता है चूल्हे भर के बर्तन तो खाना ज़रूर मम्मी जी बनाए देंगी। और बग्गा ने ये भी बताया कि कल बिना किसी सहायता के बग्गी ने अकेले अपने दम पर सब्जी बनाई, चूल्हे की सब्जी। उसको ये सब गांव में करना अपने ऊपर बहुत प्राउड फील होता है। और बग्गी को चने की झाड़ पे भी चढ़ाया गया है कि जो है तू तू ना अलग है, आज तक बग्गी के खानदान में किसी ने चूल्हे पे नहीं बनाया। हालांकि बग्गे ने बोला कि भाई हो सकता है कि नानका में उसकी मम्मी ने करा हो, लेकिन बग्गी ने साफ इनकार कर दिया कि ना जी, हमारे नानका में भी चूल्हा उल्ला नहीं है, हमारे नानका में भी अंगीठी था। तो बहुत पहले के टाइम। तो बग्गी ने कहा जानते हैं गाइस, तब तो आज बग्गी ने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया चूल्हे में अकेले खाना बना के। तो बग्गी, तुमको ये चने के झाड़ पे चढ़ाया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम चूल्हे पे खाना ना बनाओ, तुम्हारा मन है बनाओ, लेकिन किसी को प्लीज़ करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए, जो कि इस घर की बेटियां कभी नहीं करी हैं। उनको लगता है कि अगर हम किसी के इच्छा का पूर्ति करने के लिए कुछ करेंगे तो अत्याचार कहलाता है, और केसेस तक हो गए हैं। अच्छा, केसेस से याद आया, कल बड़कन्नी जिज्जी ने एक डायलॉग मारा था। असल में हमारे एक प्रिय सब्सक्राइबर का कमेंट आ गया, हालांकि उस टाइम मैं हो ची मिन्ह में थी। तो उन्होंने बताया कि भाई दूध को लेकर बड़ी ने कुछ डायलॉग मारे हैं। तो मैंने कहा मैं सुनती हूँ भाई क्या मारे हैं डायलॉग दूध को लेकर। दीदी बोल रही थी कि हमारी मम्मी ने हमें सिखाया है
चाहे पहले पुरानी सब्जी हो, चाहे दूध हो या पुराना कोई भी सामान हो, पहले वो यूज़ करो, फिर दूसरी चीज़ें आप नहीं यूज़ करो। जो फ्रेश चीज़ें हो बाद में यूज़ करो। और ये सारी चीज़ें मैंने अपनी मम्मी से सीखी हैं। वैसे बड़ी जिज्जी, मम्मी से तुमने ही सीखा, छोटी ने नहीं सीखा। छोटी ने तो ठंडे दूध, पुराने दूध को लेकर भैया अत्याचार की एक गाथा लिख दी है। तो मम्मी जी ने बड़ा दुर्भाव करा है भाई साहब। छोटी को कुछ नहीं सिखाया। छोटी को तो बोला तू लाख कमाती है, काहे तू भैया इनसे नीचे आएगी, ना जीना। और बड़ी को भाई ये कैसे मैनेज करना, वो कैसे मैनेज करना, फैमिली कैसे मैनेज करना, सब कुछ सिखाया। और छोटी को फैमिली को लड़ना कैसे है, सास का डिप्रेशन कैसे दूर करना है। क्योंकि डायलॉग मारा गया था कि हाँ मम्मी जी मुझे मजबूर न करो, ऐसी ऐसी बातें बोलूँगी तुम्हारे बारे में कि तुम्हारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा है। तो छोटी को मम्मी जी ने सारे ये संस्कार दिए हैं और बड़ी को भाई बिल्कुल घर परिवार सामाजिक वाले संस्कार दिए गए हैं। खैर अब बता दिया लोगों ने कहा, तो हमने कहा भाई हम भी याद दिला दें कि बड़ी दीदी को भाई बासी दूध यूज़ करने के लिए पहले मम्मी जी ने सिखाया है। छोटी दीदी को बासी दूध अगर मिले तो तुम्हें डोमेस्टिक केस कर देना है, अत्याचार की श्रेणी गिनाना है और अपने ससुराल वालों को लाइव पे गाली देना है, उनका डिप्रेशन दूर करने के टाइटल डालने हैं। और फरिश्तों को जो दीदी के लिए इस धरती पर भेजे गए इस गोले पर, कि वो दीदी को डिफेंड करने के लिए बने। चाहे दीदी का हग्गा मुता वही साफ करेंगे, चाहे जैसी बात हो, नॉनसेंस वाली भी बात होगी तभी वो दीदी का पक्ष लेंगे। तो ऐसी चीज़ें करने के लिए उन फरिश्तों को अवतार दिया गया है। खैर तो दोस्तों आज की वीडियो की बात अब कर लेते हैं थोड़ा। ये जो हम सास बहू की जोड़ी अब हिट होगी, ऐसा जो डायलॉग मारा गया। और हमने एक चीज़ और नोटिस करी है कि पूरे वीडियो में भाई मम्मी जी और बग्गी आपस में बॉन्ड दिखाते नज़र आई हैं। लेकिन मम्मी जी से मैं ये पूछना चाहूँगी, मम्मी जी आखिर किस दिन आप अपनी बहुरिया से नाराज़ हो जाएंगे, किस दिन आपको टेसुएँ बहने लगेंगे, किस दिन कहीं पंडित जी से पूछेंगे कि बहुरिया सेवा करेगी कि नहीं, लड़का सेवा करेगा कि नहीं। कहा कि बड़कन्नी जैसे आती है तो मम्मी जी को याद आते हैं अपने पिया जी, मतलब हमारे बड़कन्नी दीदी के पापा जी याद आ जाते हैं। और याद कौन दिलाता है? ऑफ कोर्स हमारी बड़कन्नी दीदी कि पापा होते तो ऐसा होता, पापा होते तो वैसा होता। मम्मी जी को थोड़ा बुखार जुखाम भी होता तो पापा जी अपनी पिटपिटिया पे बिठाई कर ले जाते। आखिरकार मम्मी जी ने विगत दिनों में याद ही किया। तो ये जो सारा काम धाम करा है बग्गी ने, कभी अंदर कर रही कभी बाहर कर रही है। किचन भी एकदम चमका के दिखाई दिया, वही किचन जिनके लोग गाली गलौज कर रहे थे कि दोनों बोलती नीट एंड क्लीन पसंद है, डीप क्लीनिंग पसंद है, सफाई सफाई काम काम बोला करती हैं। लेकिन घर में माछी भिन भिनाए रही हैं, मक्खी लग रही हैं, टाइल्स इतना टट्टी जैसे गंदे हो गए हैं। खासकर बाथरूम वाले टाइल्स को लेकर लोगों ने कितना बोला था। तो हर चीज़ बग्गी जब से आई है चमकाए दी से। खासकर चूल्हे पे हो रही थी वार्तालाप, मम्मी जी के साथ बैठी थी बग्गी, वहाँ बग्गा बैकग्राउंड में अपना वीडियो बना रहा था और बातें चीतें कर रहा था। इसके बाद में दोनों बाहर भी गए हैं। बाग छाल पूल करके था तो बता रहा था कि ये यहाँ की खासियत क्या है और यहाँ का सबसे लंबा या चौड़ा, कुछ ऐसी कहानी बताया था। बग्गी ने अपनी वो वाला, वो कौन सा वो था ना जो छोटी दीदी ने दिया था, हालांकि बग्गा ने मना कर दिया था कि तू कहीं पहन के नहीं जाएगी, तो वही घर में पहन के अपना अदाएं और अपनी सुंदरता देख रही थी, खुश हो रही थी और बोल रही थी कि आजकल मुझे बाहर बैठना बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैंने सोचा है कि मैं अब फिट रहूँगी और मैं बाहर बैठी रहती हूँ, चीज़ों में उलझी रहती हूँ। दीदी मुझसे बोल रहे थे कि तुझे क्या हो गया है, आजकल तू बाहर ही बैठी रहती है, पूरे टाइम बाहर बैठी रहती है। और प्लस छोटी ननद ने कॉम्प्लीमेंट दिया, अरे नहीं नहीं छोटी मतलब जलनखोर नक्चढ़ी थोड़े, आसिमा ने दिया है कि हाय दीदी आप पतले हो गए भाभी जी। तब से भाई हमारी बग्गी ने सोच लिया है कि अब हमको ना एकदम हर काम में बाझे रहना है। असल में बग्गी को ये बताया गया है कि अगर तुम चूल्हे का काम करती रहोगी, और मम्मी जी ने बोला कि खासकर तो चूल्हे के बर्तन तू धोएगी, तूने वो बर्तन साफ़ कर लिया, वो कढ़ाई साफ़ कर ली। तो बग्गी ने वहाँ उस टाइम बोल दिया बाद में होगा, अभी ये यूज कर लीजिए।
तो कालिक वाले बर्तन पोंछने से बग्गी ज़्यादा पतली हो जाएगी। बाहर के काम करने से, साफ सफाई करने से ज़्यादा पतली हो जाएगी। ये सारी चीज़ें बग्गी को सिखा दी गई हैं, गुरु मंत्र दे दिया गया है। और बग्गी ने ये भी कहा कि भाई आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मम्मा खुश हैं। और मम्मा इतने खुश हैं कि बगल में 2 ताई जी आई हैं, तो उनसे बतियाने जा रही हैं कि अब मैं जा रही हूँ बातें करने। आखिरकार तुमने ना लिपा पोती विभाग ज्वाइन कर ही लिया। मतलब इसी घर की रहने वाली 2 लड़कियों को अगर कोई उनसे बोलता है कि आप ऐसे करो वैसे करो, तो उनको वो लगता है क्या, मानसिक अत्याचार। और किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बन सकती, लेकिन अपने घर की भाभी को ज़रूर कठपुतली बनाना चाहती हैं। उसको उपदेश देती हैं कि तुम्हें आदर्श बहू बन के रहना है। वैसे आप लोग आदर्श बहू ना हो के ह्यूमन बीइंग ही अच्छी हो लेती हैं। छोटी ने कब अपनी सास को इम्प्रेस करने के लिए कुछ ऐसा करा था। और बड़ी बड़ी की सास तो भाई जितने दिन भी आई है, उसने सिर्फ और सिर्फ हाँ में हाँ मिलाई है, क्योंकि उसको पता था कि उसकी यूट्यूब सेलिब्रिटी ब्लॉगर बहू उसको इधर उधर घुमाएगी, कभी मुंबई तो कहीं अभी मथुरा वृंदावन का उनका प्लान रहेगा। मथुरा वृंदावन अब लग नहीं रहा कि बेस्ट फ्रेंड का हो पाएगा, कहा कि अब लड़ाई झगड़ा और आपस में भाई इनका बन नहीं रहा है बड़ी दीदी के साथ। तो आप लोग दर्शकों एक चीज़ नोटिस करे होंगे इस पूरे वीडियो में कि खुद की बेटियां सेलिब्रिटी हैं, खुद की बेटियां मतलब जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं वो भी करने के लिए अत्याचार समझती हैं। अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने मन से जो चीज़ें हैं वो हैंडल करने के लिए अत्याचार समझती हैं। लेकिन 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 जब बात आती है घर की बहुरिया के लिए, तो उसको बताया जाता है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे सारे लोग खुश रहेंगे। बग्गी 24 घंटे लगी है सबको खुश करने में। ये चीज़ आज मैंने पूरी वीडियो में नोटिस करी। और उस बड़ी दीदी, उस छोटी दीदी को ये खुश करना चाहती हैं जो विगत कई दिनों में इनकी माँ को और इनकी बहन को इनके भाइयों को ट्रोल करवाई है, न जाने कैसे कैसे इल्ज़ामात लगाई है। और बग्गी की तो कोई इज्जत ही नहीं छोड़ी, बखियाँ उधेड़ी गई हैं कि आई है मैडम बटाला से, समझती है खुद को चंडीगढ़ वाला। इतना भी क्या भाव है। और बग्गे के अलावा इस लड़की के कोई नखरे उठा ही नहीं पाता, वो तो बग्गा है कि सारे नखरे उठाता रहता है। वैसे दोस्तों अभी तक इसके व्यूज़ जो आ चुके हैं 7560 आए हैं। ऐसा टाइटल होने के बाद भी 6 घंटे से ऊपर का ये वीडियो हो चुका है। और कुछ लोगों ने ना इस पर जो कमेंट करे हैं उन कमेंट को डिलीट किया गया है, क्योंकि 7500 से ऊपर अगर आपके सब्सक्राइबर्स देख चुके हैं और आपको कमेंट सिर्फ 52 आए हैं, तो आप समझ जाइए कि भर भर के लोगों ने सच्चाइयाँ लिखी हैं, लेकिन वो कमेंट डिलीट कर दिए गए हैं। वैसे बग्गी आजकल फुल्ली डाइटिंग पे हैं, तो लोगों ने कहा है कि आप ब्रेकफास्ट कर लिया करिए, चाहे तो आप कोई फ्रूट ले लीजिए, चाहे जूस ले लीजिए, लेकिन भूखे मत रहिए। आपको फिट रहना है बेशक होइए, बाहर का करिए, खेतों का करिए। आने वाले टाइम में बग्गी खेतों में भी काम करने का रिकॉर्ड ब्रेक करेगी। अभी चूल्हे वाला बग्गी ने करवाया है ना। असल में बग्गे का यही है तरीका, बग्गी को चने के झाड़ पे चढ़ाने का और उससे काम करवाने का। और मम्मी जी अब कितनी खुश हैं कि भाई ताया जी से मिलने जा रही, ताई जी से मिलने जा रही, क्योंकि बहुरिया तो बेचारों पे नाच रही है और इसी में इनकी खुश होती है। इनको सबको ये होता है कि ना हम भैया यहाँ के सरताज हैं, मुख्यमंत्री हैं, और ये जवाई हैं, ये यहाँ की वर्कर है, तो ये हमारे हिसाब से चलनी चाहिए। और मम्मी जी को खुश करने के लिए, वीडियो में अच्छा बोलवाने के लिए इन्होंने नौटंकी ड्रामा करा है, तो हमें भी समझ में आ गया। तो आप देसी खंड ले आओ, गुड़ की चाय बनाओ, पाउडर नहीं पीना है तो मत पियो, सर्दियों में चाय यूज़ करते हैं, मस्त लगती है। तो तुम चाहे तो भाई गुड़ ले आओ। गुड़ ख़त्म हो गया है, दोबारा नहीं आएगा। बग्गी ने बोला था कि जी हमने गुड़ ख़त्म हो गया है इसलिए हमने चीनी की चाय पी। अरे गुड़ मंगा लो भाई साहब। एक आलू की कहा थी भाई फ्राइज़ मंगाने के लिए, तो वेटर के सामने डांटा था। मैगी खाने के लिए तो बोला जब खाएगी तब मंगवा देंगे। और जब से पापा का हार्ट अटैक आया है, डॉक्टर ने जब से समझाया है कि भैया तला भुना तेल वाली चीज़ें, फास्ट फूड और टेंशन दूर करनी है, बाकी की चीज़ें नहीं करनी है, नहीं तो समस्या हो जाएगी, तब से उसको हेल्थ के रिगार्डिंग उपदेश दे दिए गए हैं। अब तो भैया वो कभी कभार भी अपना ऐसा खाना नहीं खा पाएगी। मतलब गुड़ खत्म है तो गुड़ अबे नहीं करेगा, चाय बन रही है चीनी की जबकि उसको मना है।
तो ये है इनकी असलियत दोस्तों। आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेगी क्योंकि हम आ चुके हैं। हाँ, बस गला मेरा थोड़ा और सही हो जाए, बाकी मैं मेडिसिन वगैरह ले ही रही हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे मेन चैनल से मतलब अगर आपको मेरे ट्रिप वाले व्लॉग देखने हैं तो इशू शुभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।